हेलो फ्रेंड्स, रोमांचक तथ्य में आज आप सबको पुष्पा मूवी में दिखाए गए रक्त चंदन की असल कहानी बताने जा रहे हैं। पुष्पा फिल्म की कहानी में एक मजदूर चंदन की तस्करी के धंधे में घुस जाता है। वो धीरे धीरे इस बिजनेस में अपनी ऐसी पैठ जमाता है कि कुछ ही समय में उसे गरीब से करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाता। कहानी भले ही काल्पनिक हो, लेकिन इस फिल्म में दिखाए गए रक्त चंदन यानी रेड सैंडलवुड के बारे में सभी बातें लगभग सच हैं। ये एक बार जिसके हाथ भी लग जाए वो रंक को भी राजा बना देती है। कभी सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत के लिए रक्त चंदन किसी खजाने से कम नहीं था, तभी तो इसे लाल सोना कहा जाता है। हिंदू धर्म में रक्त चंदन का पेड़ काफ़ी पवित्र माना जाता है। इस वजह से इसका उपयोग अगरबत्ती से लेकर तिलक में किया जाता है। वैसे तो इसकी लकड़ी 3 कलर में पाई जाती है, सफ़ेद, लाल और पीली। लेकिन रक्त चंदन यानी लाल लकड़ी बाकी 2 कलर की लकड़ियों की तरह खुशबूदार नहीं होती। इसका वैज्ञानिक नाम टेरोकार्पस सेंटेलिनस है। इसका यूज़ सुंदरता को निखारने के लिए भी किया जाता है। साथ ही शराब बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। रक्त चंदन इसलिए भी यूनिक है क्योंकि यह तमिलनाडु की सीमा से लगे आंध्र प्रदेश के केवल 4 जिलों में ही पाया जाता है। नेल्लोर, चित्तूर, कडप्पा और कुरुनूल की शेषाचलम पहाड़ियों में ही ये कीमती पेड़ उगते हैं। ये पानी में डूब सकते हैं और यही इसकी पहचान है। इसकी औसत ऊंचाई 8 से लेकर 11 मीटर तक होती है। अब सोने जैसी महंगी चीज़ घने जंगलों में पाई जाए तो किसकी नज़र उसे देखकर नहीं ललचाएगी। इसकी बड़े पैमाने पर तस्करी भी की जाती है, जिसकी वजह से इन सभी गैरकानूनी चीज़ों पर नज़र बनाए रखने के लिए विशेष रूप से उस क्षेत्र में एसटीएफ की तैनाती की गई है जहां ये खास लकड़ियां पाई जाती हैं। चीन, जापान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया समेत ऐसे कई देश हैं जहां पर इन लकड़ियों की हाई डिमांड है, लेकिन सबसे ज़्यादा इन लकड़ियों पर चीन की नज़र रहती है। इसकी स्मगलिंग भी सबसे ज़्यादा यहीं होती है। भारत में रक्त चंदन की तस्करी को रोकने के लिए कई कड़े कानून हैं, फिर भी इसकी तस्करी सड़क, वायु, जल तीनों तरह के मार्गों से की जाती है। पकड़े जाने से बचने के लिए कभी कभी इसका पाउडर के रूप में भी तस्करी होती है। इसके साथ ही शराब, कॉस्मेटिक्स और औषधि में भी इसका पूरा उपयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी लकड़ियों की कीमत काफ़ी अधिक है। अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत भारत पर रक्त चंदन के पेड़ों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। 2.25 लाख हेक्टेयर में फैली शेषाचलम की पहाड़ियों के कई हिस्सों में पाई जाने वाली इन खास लकड़ियों की तादाद 50% तक कम हो चुकी है। 5 साल पहले 2015 में एनकाउंटर में 20 तस्करों की मौत भी हुई थी। इसके साथ बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। फर्नीचर और सजावटी सामान के अलावा पारंपरिक वाद्य यंत्र के लिए भी इस लकड़ी की सबसे अधिक मांग होती है। कई लोगों की तस्करी करते हुए बड़ी गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। तस्करी करते हुए पकड़े जाने पर भारत में 11 साल की जेल की सज़ा का प्रावधान है।